जय हिंद। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग का भाग 3 में हम अनुच्छेद 21 तक पढ़ा दिए थे। जैसे कि देखिए हम लोग का भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 22, 23, 24, 25 आज की इस वीडियो में हम लोग का पढ़ना है। और इसे भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा किस भाषा का है? तो ये फ्रांस भाषा का है। और इसे उपयोग कहाँ किया गया था? तो इसे ब्रिटेन में कहा गया था। पूछेगा मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार यानी भाग 3 को कहते हैं। सबसे पहले इसमें अब आज हम लोग का ये 22, 23, 25 तक अनुच्छेद हम लोग का पढ़ना है। तो देखिए 22 में दो तरह के दिए गए। अनुच्छेद 22 इधर है, एक अनुच्छेद 22 इधर है। अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है, एक है दंडात्मक और एक है निवारक निरोध। दंडात्मक क्या होता है जी? मान लीजिए छोटा मोटा अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है तो उसमें अगर किसी को टांग तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, तो उसमें क्या होता है, आप लोग का अगर एफआईआर कोई व्यक्ति वो लिखवा दिए हैं तो वो क्या करेंगे, जो आप लोग का वो पुलिस स्टेशन आएंगे और वो आप लोग का एक वारंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वारंट दिखाएंगे। जो आप लोग का एफआईआर हो गया है, आप लोग का थाना में जाइएगा, वहाँ पर आपको पूछताछ होगा और आपको वारंट दिखाएंगे और उसको आप लोग का उठा कर ले जाएंगे। और 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के ये अनुच्छेद 22 का 2 कह रहा है, 24 घंटा के अंदर आप लोग का मतलब वहाँ जज में कोर्ट के पास पेश करेंगे। और इसमें यही कहा गया है, जिसकी मान लीजिए आने और जाने का समय का छोड़कर, यानी आने जाने का समय छोड़कर, मान लीजिए आप लोग का अभी 10 बजे ले गए सुबह, तो आप 10 बजे कल सुबह तक आप लोग का इसके अंदर में ले जाना है। मगर कहीं रोड पर जाम लग गया, कुछ हो गया, या अगर शनिवार को पकड़े, अगर मतलब संडे को अगर संडे का छुट्टी है तो उस दिन को भी छोड़कर, और आने जाने में कहीं जाम लग गया उसको भी समय को छोड़कर, ये 24 घंटा के अंदर आप लोग का वहाँ पर पेश किया जाएंगे कोर्ट में। और यही में कहा गया है, कोर्ट में 24 घंटा के अंदर वहाँ पर रख देंगे। उसके बाद कहा गया है 22 की 3 में, जहाँ पर आप वकील रख सकते हैं। वकील रखने के बाद वहाँ पर आप फैसलों को अच्छी तरह से अपना निपटा सकते हैं। और यही 22 में कहा गया इधर निर्वारक निरोध में, अनुच्छेद 22 में। इसमें तो कहा गया है, जो आप लोग का अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो पहले वारंट दिखाएंगे, और उसके बाद 24 घंटा के अंदर आप लोग का मजिस्ट्रेट के पास यानी जज के पास पहुंचाएंगे, और आप वकील रख के आप वो अपने केस को निपटा सकते हैं। और इसमें कहा गया है, जिसमें बिना वारंट के 3 महीना रख सकते हैं। इसमें तो दंडात्मक निवारक निरोध में कहा गया है, बिना वारंट का 3 महीना, बिना वारंट का 3 महीना आप लोग का जेल में रख सकते हैं। और ये भी कंडीशन में लग सकता है, जो अभी भी ये व्यक्ति छोड़ने लायक नहीं है तो फिर भी रख सकते हैं। इसे हम रोलक एक्ट भी कहते हैं। इसे हम रोलक एक्ट, यही आए थे 1919 में। 1919 में यही एक्ट आए थे, वो अंग्रेज के समय था। ये भी शासन अभी ना भारत में लगा हुआ है। तो इसमें क्या कहा है, जैसे मान लीजिए में किसी का हाथ तोड़े हैं तो आप लोग का गिरफ्तार करेंगे और एफआईआर कर दिए तो। और इसमें किसी को अगर मान लीजिए किसी को घर जला दिए, किसी को रेप कर दिए, किसी को गोली मार दिए, तो आपको ये नहीं कहेंगे आपको वारंट दिखाते हैं चलिए आपको ले जाएंगे। सीधे बिना वारंट, बिना वकील, बिना दलील के उठाकर आप लोग का कहाँ ले जाएंगे? जज के पास। किसी का घर जला देती है, आपको वारंट दिखाएंगे नहीं, उठा कर ले जाएंगे। तो 22 में यही कहा गया है, एक दंडात्मक में कहा गया है, जैसे कि वकील रखना है और 24 घंटा के अंदर आप लोग का जज के पास मतलब मौजूद करना है। इसमें वारंट देखकर आपको उठा ले जाएंगे, और इसमें निवारक निरोध में कोई वारंट में सीधे उठा कर ले जाएंगे। ये तो आप समझ गए। आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद में 23 में कहता है, जैसे कि मान लीजिए बंधुआ मजदूर, तस्करी, बेरोजगारी, बाल श्रम, यानी बंधुआ मजदूर किसी का मान लीजिए उस समय खेती उती के लिए अगर 20,000 रुपया दिया, उसका फसल नष्ट हो जाता था, तो वो व्यक्ति पैसा जो दिए थे वो व्यक्ति अपना यहाँ लोग को खटवा रहा था, खटवाने जिंदगी भर खटवाता था, जब तक जीता रहता तब, तो उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर। और तस्करी में किसी को नहीं रख सकते हैं, 23 अनुच्छेद 23 का रहा है। और बेरोजगारी, किसी के मान लीजिए टेम्पो में गए, यहाँ से 20 किलोमीटर चढ़ के गए और पैसे नहीं दिए, तो उसको कहता है बेरोजगारी। तुमको हम बेगारी करेंगे, वही मतलब यहाँ पर कहा गया बेगारी। बेगारी किसी से नहीं करते हैं। बाल श्रम यानी छोटे बच्चे को आप लोग बेच नहीं सकते हैं। किसी को बच्चा मतलब छोटे बच्चा को बेच देते हैं, और उस लड़की से कोई व्यक्ति जो खरीदते हैं वो गलत संबंध बनवाते हैं, उस लड़की को उतना पता नहीं चलते, छोटे से ही करवाते हैं, और बड़ा होकर वो मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं, और जो भी हो जाते हैं वो अपनी मृत्यु मतलब कम ही उम्र में हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है जो यहाँ पर बाल श्रम नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को बेच नहीं सकते हैं, और बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं,
और बेगारी भी नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23 कह रहा है, अनुच्छेद 24 यही में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के समय आप लोग का यहाँ पर काम बेगारी भी करवाएगा, यहाँ पर भी मजदूर भी बनाकर आप लोग का काम किया जाएगा। कहा कि आपातकाल में मतलब देश का संभालना है भाई, तो वहाँ पर तो काम जबरदस्ती करवाना ही पड़ेगा अगर जरूरी है तो। यहाँ पर कहा गया है, इसमें सीधे कहें जो कोई बंधुआ मजदूर सीधे नहीं बना सकते हैं, तस्करी नहीं रख सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, छोटे बच्चों को बाल आश्रम में मतलब नहीं बेच सकते हैं। अनुच्छेद 23 तो समझ गए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर मतलब प्रतिबंध, इसमें कहा गया 14 वर्ष, कितना? 14 वर्ष, 14 वर्ष की बच्चा की छोटा यानी 14 वर्ष की बच्चों को आप खतरनाक काम में, कारखाना में नहीं काम करवा सकते हैं, खदान में काम नहीं करवा सकते हैं, खतरनाक काम में उसमें नहीं लगा सकते हैं। इसमें कहा गया अनुच्छेद 24 में कहा गया है जो बाल नियोजन पर प्रतिबंध, जैसे कि बड़ा बड़ा काम में नहीं लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, ये बड़ा बड़ा जो बम विस्फोटक कारखाना होता है उसमें काम नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष की बच्चा को। इसमें एक है पूछेगा क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए पट्टा का उद्योग भारत में कहाँ है, तो एक है शिवकाशी। शिवकाशी पट्टा का उद्योग है जो मतलब तमिलनाडु में पड़ता है, उसमें पटाखा उद्योग होता है। और अनुच्छेद 25 में कहा गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है जो धर्म का प्रचार कर सकते हैं आप, यानी कोई भी धर्म को हो अपना धर्म के अपने आप प्रचार कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल से आप लोग का ये नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक लिए जय हिंद।